शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, ध्यान देंगे कहाँ तक हो रखा है। ध्यान देंगे बाबू, बैठ जाइए। कहाँ तक हो रखा है? तो यहाँ शांत पहले हो जाएंगे। 295 तक रेगुलर कर दिए थे क्या? अब 296 से होगा, ठीक ना? ध्यान देंगे बाबू, 296 से 95 हीरा वाला बता दिए थे ना। एक इसी टाइप के था सोना वाला, सोना वाला भी इसी टाइप के था, हो गया। ठीक बाबू, चलो खैर आगे आइए। 296 आप देखिए पहले। 296 जो है आप देखेंगे, ठीक ना? 296 ध्यान देंगे बाबू। 296 देखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी, लैंड और वाटर का जो रेशियो है बाबू 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का जो रेशियो है 1:2 है, ठीक ना? पूरा पृथ्वी पर। अच्छा बाबू, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल पानी का अनुपात क्या होगा? सुन लो, ये आएगा बुक में 2 जगह क्वेश्चन, आप पहले यही देख लो। अरे बाबू, पूरा पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, बीच से आधा। ऊपर वाले के बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को नहीं, ये भूमध्य रेखा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध नहीं बोलता है, और सही है ना? काहे कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ जाएगा, सॉरी, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ जाएगा क्या? उत्तरी पूर्वी। खैर वो सब ज्योग्राफी के बात है। हमको बस यहाँ इतना ही से काम है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, 4 में नहीं। पूरा पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक ना? तो ध्यान देंगे बाबू, आधा आधी बटा हुआ ना। तो संपूर्ण यानी पूरा पृथ्वी पर थल माने धरती, धरती माने लैंड, और वाटर का रेशियो 1:2 है, ठीक ना? ऐसा करते हैं बाबू, 100 200 मान लो कि पता चले। मान लो 100 से नहीं गुना कर सकते हो, 2 शून्य बैठा सकते हो कि नहीं अनुपातिक राशि में? ठीक। तो पूरा पृथ्वी पर जमीन और पानी का रेशियो ये है। अब पूरा पृथ्वी जो है बाबू 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। पूरा पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। पूरा पृथ्वी जो है बाबू 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। एक को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाले के उत्तरी मान लो बोल दिए, तो इधर वाले को दक्षिणी बोलेंगे। तो बोला उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अर्ध गोलार्ध, अर्ध माने आधा, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। यह अनुपात 2:3 है, माने किसका? लैंड और वाटर का। जमीन और पानी का अनुपात जो है 2:3 है उत्तरी गोलार्ध में बाबू, ठीक। तो बोला दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? ठीक, लैंड और वाटर का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? क्वेश्चन बस इतना ही दे रखा है कि पूरा पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। और
उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो ये है तो दक्षिणी गोलार्ध में यह रेशियो क्या होगा। अपना मन से हम 100 बैठा दिए तो दिक्कत, अनुपातिक राशि में गुना कर सकते हैं या फिर उससे भी बन सकता है, लेकिन पहले आप ऐसे दे। अच्छा बाबू, पूरा पृथ्वी 2 भाग में बटा, उत्तरी अर्धगोलार्ध और दक्षिणी अर्धगोलार्ध, तो पूरा कितना है, पूरा मिला के 300। अरे जमीन अब पानी मिला के 300 में उत्तरी गोलार्ध में आएगा 150 और दक्षिणी भी गोलार्ध में जाएगा 150, काहे कि आधा आधा बटता है। तो अब देखो उत्तरी गोलार्ध में आया 150, तो 150 में लैंड और वाटर के ये अनुपात, तो चलो तुलना कर दो, पूरा 150 है, यहाँ 3 2 और लैंड निकालना 2 से गुना, वाटर निकालना 3 से गुना, तो 2 से गुना करो 60 लैंड और 3 से गुना करो 90 पानी। तो अब सुन लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा जमीन पर 100 धरती है, 100 गो, तो उन्हें 60 चल गया उत्तरी गोलार्ध में, अब जो बचा होगा दक्षिणी गोलार्ध में आएगा 40। पूरा पृथ्वी पे 200 लीटर पानी मान लो, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 लीटर पानी गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना आया होगा 100। तो ही बोला दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या है, लैंड और वाटर 4 अनुपात। ये फिर से आपको मिलने वाला है, ये फिर से आपको मिलने वाला है बाबू आगे चल के, ठीक ना, बुक में तुरंत नवीन में मिलेगा 3-4 दिन के बाद, ठीक ना। खैर चलो, अब आज के बाद शायद छुट्टी हो रहा है और छठ तक छुट्टी है, और शायद कब छठ समाप्त हो रहा है 31 को, अरे एक बोलते हो 31 किन हो रहा है समाप्त, पहली अरग कब है 30 और दूसरी 31, तो 1 से कंटिन्यू क्लास हो जाएगा, ठीक ना, 1 से। आज तो 22 हो गया, 1 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगा, क्या बीच में पर्व उर्व आता है तो 1-2 दिन क्या खोले, आओ ना। पिछला साल के मेरा बैच पीछे हो गया था क्योंकि 2 लॉकडाउन को झेलना पड़ा। इस साल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा रफ्तार पकड़ लेंगे, काहे कि 8 से 9 बैच में चल गया, अब उसमें एवरेज जारी बताएंगे। अब ये सोचो छठ के बाद 9 से 10 भी उसी हो गया, अब तुम लोग को खींच के करना है, वहाँ पहुँचाना है। नहीं तो पिछला साल जनवरी फरवरी में एवरेज चल रहा था, फरवरी में पीछे हो गया था, लॉकडाउन था पिछला साल को। अब पूरा 1 साल लग जाता है मेरा कोर्स में, ये हो गया बाबू। अच्छा, 0 मान के भी नहीं बना सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अब कोई मानेगा 1 के, तुम तो मान लो, तो पूरा पृथ्वी 3 के, तो 1.5 गया उत्तरी गोलार्ध में और 1.5 गया दक्षिणी गोलार्ध में, कहानी खत्म। 1.5 में लैंड और वाटर ये है, तो 1.5 बटे 3 2 बच दिया 15। अब 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 और 3 दिया। ए बाबू, पूरा लैंड 1 और उसमें 0.6 उधर है उत्तरी गोलार्ध में, तो 0.4 होगा दक्षिणी गोलार्ध में। पूरा वाटर 2 और 9.9 ओनली है, तो 2 में 0.9 गया 1.4, यही हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 अनुपात। तो ये भी चीज हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, हो जाएगा बाबू। चले आगे, ठीक, चलो खैर आगे चलो आगे। हाँ, 297 धातु A के 60 kg के साथ, धातु A के कई kg के साथ 60 kg के साथ
बी का 100 केजी मिलाया गया, बी कितना केजी मिलाया गया, 100 केजी मिलाया गया, ठीक, मिलाया गया है। यदि धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात 3:2 है, ए में जो है सीसा है बाबू, सीसा बोले तो पीबी, और टीन है किस अनुपात में, 3:2 में, तथा बी में यह अनुपात 4:1 है। यह अनुपात मतलब बुझते हो सीसे और टीन, यह अनुपात मने सीसे और टीन। तो नई धातु में नई धातु में टीन कितना होगा। आप पहले क्वेश्चन ये समझ लो, कहीं कि ऐसा क्वेश्चन एक और फिर मिलेगा इसमें, और उसके बाद बुक में मिलेगा, ठीक। अरे बाबू ये क्वेश्चन है ऐसे, ये क्वेश्चन है कि धातु एगो ए है, एगो धातु ए में धातु ए के वजन 60 केजी भारी है, और सीसा टीन किस अनुपात में, और बी धातु 100 केजी भारी है, ओकरम यह अनुपात मैंने सीसा टीन ई अनुपात है। दोनों को मिला के एक नया धातु बनाया, दोनों को मिला दिया, मिला देगा तो 160 केजी होगा। मिला के एक नया धातु बनाया तो नया में टीन क्या होगा, नयका में टीन कितना केजी होगा। अरे नयका जब बनेगा 160 केजी भारी होगा, तो ओकरम टीन निकाल दो कितना है, टीन ये से। तो सुनो बाबू, एकरा से 3 निकाल लो, एकरा से 3 निकाल लो, और जोड़ दो, तो नयका कुल उतने 3 होगा, ठीक वही काम किया। तो लो बाबू 60 है, तो 5 3 2 5, 5 को कितना से गुना करेंगे 60 हो जाए 12, तो 12 दूनी 24, 3 वहां से निकाले, और यहाँ से निकालो 100 है, 4 1 5, कितना से गुना 5 को करेंगे 100 हो जाएगा 20 से, तो 20 से काम 3 जन गुना करेगा, तो कुल नए काम देख लो कितना केजी 3 होगा। हाँ नहीं समझा तो आप ऐसे कर लेना बच्चा की तरह, पर सर जी 60 केजी है नहीं भारी, 60 केजी है तो 60 और अनुपात 3:2 5 और गुने 3 निकालना है, कितना से 12 दूनी 24 बजे यहाँ से 3 निकला, एक निकाले 100 केजी भारी, 4 1 5 निकालना है 3 से 20 के। तो पूरा नयका जब बनाएंगे एक रस 3 निकाल के नहीं जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44 केजी 3 हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड है आप क्या करते हो, ठीक। चलो उतारो जल्दी फास्ट। हो गया, बन गया बाबू। 97 हो गए ना, आगे चलो 98। रे बाबू 98 देख लो, ये भी 98 98 देखेगा ना, देखो 98 क्या, ये भी बुक में मिलेगा, ये आपको अलजेब्रा में भी मिलेगा, ठीक ना। दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:24 है। रे बाबू दो संख्या का अंतर वही दो संख्या का योगफल और वही दो संख्या का गुणनफल के रेशियो जो है ऐसा का बात, ठीक है ना। इन संख्याओं का गुणनफल क्या है ये बता देना। गुणनफल माने ए बी के मान क्या है बाबू। दो संख्या के अंतर वही दो संख्या के योगफल और वही दो संख्या के गुणनफल के जो रेशियो है ये है, ठीक ना। तो हमसे बताओ दो संख्या का गुणनफल क्या होगा। सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा जो, अरे मान लेते हैं
के से गुना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो। एक गुम करोगे सब में करना पड़ जाएगा। अब सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए बी के अंतर कितना है? 1 के और योगफल कितना है? तो यहाँ से दो संख्या के अंतर और दो संख्या के योगफल है दिया हुआ। दो संख्या के अंतर और वही दो संख्या के योगफल दिया हुआ है। तो ए बी के इंडिविजुअली रूप से मान आएगा कि नहीं? ए बी के मान हमको बता दो कितना आएगा? ए और बी के मान, ए के मान बाबू तो जोड़ के 2 से भाग, दो संख्या की योगफल है वही दो संख्या का अंतर है, जोड़ के 2 से भाग देगा, ए का मान आएगा, घटा के 2 से भाग देगा, ठीक है। तो 7 8 के अब बटे 2 कितना होगा? 4 के का कर मान और बी के 7 में से गया 6 बटे 2, 6 के बटे 2 3। अब बाबू ये गुना कर देंगे तो ए बी के गुणनफल हो जाएगा। अब बराबर ए बी के गुणनफल कितना है? 24 के, बोलो के, 24 के। तो अब के से के कैंसिल, 4 छक 24, 3 दूनी 6, के जो मान आ गया कितना आ गया? ये के वो रह गया, के मान आ गया 2। तो बोला दो संख्या का गुणनफल कितना है? के मान 2 रख दो, कितना हो जाएगा? 24 गुना 2 कितना? 48। ठीक, 24 गुना 2 48। ठीक, चले आगे। ये सब पूरा बुक में मिलने वाला है, निकालो। अच्छा, सेटिस्फाई होता है 4 और 3 में से दिया बारे। चलो आगे। चले अलजेब्रा, चलो बाबा खैर मिलेगा, ये आगे देख लेंगे। यस 299 देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? 3 कार द्वारा इस अनुपात में दूरी तय किया गया। अरे 299 है, दूरी का रेशियो क्या है? ये कौन सी की रेशियो है? दूरी। और यदि यात्रा के समय का अनुपात ये है, समय से भाग दे जो बात, यात्रा में जो समय लिया ये है, ठीक ना? तो उनकी चाल का अनुपात, चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे, तो दूरी के ऊपर रखे और समय से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, चाल आ जाएगा, किया जाएगा। अरे चाल का अनुपात लिखना है तो दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी के रेशियो ऊपर और समय के रेशियो भाग दे दिए, चाल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा बाबू? एलसीएम ले लो, 3 2 1 का 6 से गुना करो, सब 6 से गुना करेगा, 6 से गुना करेगा 6 आ जाएगा यहाँ। अच्छा 2 से कट रहा है, 1 3, ठीक, 1 3 ये सेकेंड। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 300 नंबर 1 देख लो। जितना समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जितना समय में खरगोश जो है 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में कुत्ता कितना छलांग लगाता है? 3 छलांग लगाता है। कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, खरगोश के 3 छलांग में, कुत्ते की 1 छलांग में तय की। जितना समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ठीक है, कितना लगाता है कुत्ता? 3 छलांग। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी और खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। कुत्ता के 1 छलांग में जितना दूर जाता है ना, खरगोश 3 छलांग मारता है तो जाता है उतना। ठीक,
तो कुत्ते और खरगोश के चाल का रेशियो क्या है, चाल का रेशियो क्या है। आप इसको जो है डिटेल से समझेंगे समय और दूरी में। ये एक्चुअली ये सब जो है ना समय दूरी का क्वेश्चन है, तो इजी था, खैर कोई दिक्कत नहीं, ये भी है, लेकिन समय दूरी आएगा ना तो इसको हम अच्छा से बताएंगे, ठीक ना। आप फिलहाल ऐसे ही कर लेंगे। महेश मिश्र 3 क्वेश्चन कुत्ता खरगोश वाला है, ये छलांग वाला, तो वहां पर हम अच्छा से जानेंगे, महेश मिश्र जब बताएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अभी रख लेंगे, चाल का जो रेशियो होगा बाबू 9:5 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कुत्ता के ये हो जाएगा, खरगोश के हो जाएगा, 3 गुना कर देना, ठीक है, 9:5। क्या, अरे चाल में छलांग वाला कॉन्सेप्ट समझना, समय दूरी रहना ना, समय दूरी में बताएंगे। महेश मिश्र में 3 क्वेश्चन देखो कट के 3 क्वेश्चन मिलेगा ये छलांग वाला, ठीक, तो वहीं पे पूरा बताएंगे। नवीन में नहीं है, महेश में। हो गया, चले आगे। तो बोला कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात 6 गुना, तो ये हो जाएगा 3 कुत्ता और खरगोश के चाल। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगाना, कुत्ता के चाल ज्यादा होता है खरगोश से। 300 हो गया। आओ बाबू, ये परसेंटेज चैप्टर में मिलेगा तुमको, लेकिन फिर भी हम बता देना चाहते हैं। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का इतना परसेंट 33.1/3% है बाबू, 33.1/3%। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का इतना परसेंट दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यानी एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन का इतना परसेंट और दूसरा व्यक्ति द्वारा उत्पादन का इतना परसेंट है, माने बराबर है, ठीक। तो चलो, पहला व्यक्ति द्वारा उत्पादन का 33.1/3% माने 1/3, और दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% माने उसके बराबर है 50%। 50% माने 1/2। अच्छा, 33.1/3% का मतलब 33×99 है, 100/3 परसेंट का मतलब 1/100 होता है, इसलिए हम रख दिए 1/3। कोई दिक्कत? 1/3 कहाँ से आया तो देख लिया, पूर्णांक तोड़ दिए। अब पहला और दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 उलट जाता है, 2 राशि है बराबर। आगे, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, बनाए, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, यहाँ दूसरा व्यक्ति 2 पेज बनाया, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाता है, 3 से 2250 आ जाएगा गुना। यानी पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाया था, 2250 पेज। तो ये परसेंटेज में फिर से भेटाएगा। तो रेशियो सिर्फ ये नहीं सोचो कि हाँ रेशियो ही कंप्लीट हो, पूरा कॉमर्शियल मैथ के ये जड़ था। हाँ, भले यहाँ पूरा नहीं पढ़ाया जाता, क्या करो, लेकिन जड़ है जड़। जितना मेहनत तुम रेशियो पे किया उसका फल अब मिलेगा, आगे चैप्टर पूरा इजी लगेगा। उतार लिया, ये बुक में ही बताएंगे, नवीन में मिलने वाला। ऐसा मिश्रणों में मिलेगा, लाभ हानि भी मिलेगा, सगरों ही मिल जाएगा, ठीक ना। हम सोचते हैं ये बुक में 302 नंबर बताते हैं। चले आगे, देखो जो छोड़ रहे हैं आपको याद आएगा, कुल किताब में मिलेगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। हाँ, यहाँ देखो बाबू, कितना 303 नंबर जो बनेगा ना, इसका हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। पूछो क्यों?
पूछ रहा है आ के वेतन कितना है, निश्चित राशि कहीं दिख रहा है? अरे निश्चित राशि कहीं दिख रहा है तो निकलेगा क्या? ऊपर क्या रखोगे? तुलना कर दोगे, लेकिन ऊपर रखोगे क्या? नहीं बोला ए बी के वेतन का रेशियो क्या है? ए और बी का वेतन के रेशियो है 8-9 बाबू, ठीक। ए के वेतन 50% बढ़ गया, मैंने हो गया 4 बढ़ गया, 50% बढ़ा मैंने 4 बढ़ा। अब बी के वेतन 25% बढ़ा, मैंने 25 नमा 225, इतना बढ़ गया रुपया। तो दोनों के वेतन का रेशियो ये हो गया। आ के वेतन कितना है? अरे दोनों के वेतन इतना हो गया, कुछ दे देता तब ने कि 9 8 17 4 21 और 2 23 पॉइंट इतना हो गया, निकालना है शुरू में आ के ए के वेतन का टैक्स। लेकिन ऐसा दिया, निश्चित राशि है, निश्चित राशि है बाबू, नहीं ना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऊपर क्या रखोगे? ऊपर कुछ रखोगे तब ना ये बी के मान आएगा। खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड मैंने ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़ा अपर्याप्त। ठीक। अब ऐसा का भी क्वेश्चन हम एगो दिखाना चाहते हैं, एगो पहले दिखा दे। ऐसने एक क्वेश्चन आएगा बाबू, आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो। ऐसने क्वेश्चन वेतन वाला ये और नहीं आया, इसमें आंसर निकलेगा। अब बहुत इजी है। ए और बी के वेतन का रेशियो क्या है? 9:4 है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ जाए, 15% 9 के कितना आ जाएगा? 15-35 से इतना रुपया बढ़ेगा। अरे 9 के 15% निकालो बच्चा, नहीं परसेंट के मतलब क्या होता है? 1/15-35 से 2 के बाद 10, ठीक। अब परसेंटेज आए चलेगा एकदम से इजी फिर हो गया। तो 15% बढ़ गया, मैंने 15/35 से 2 के बाद 10, इतना रुपया बढ़ गया। तब दोनों का कुल वेतन इतना रुपया हो गया। दोनों के कुल वेतन इतना कब हुआ? जब ए का वेतन 15% बढ़ा, तब दोनों के वेतन इतना हुआ। तो पहले दोनों का वेतन कितना था? 13, इतना और बढ़ गया तो 13 14.35 हो गया। अब दोनों कुल वेतन निकालना क्या है? गुना दो। शुरू में बी का वेतन कितना था? 4। खत्म कहानी। क्या 2000 काट दिया तुम, कैसे कटे? 14-25 नहीं हो, 14-25 500 2000 रुपये। तो इसमें देखा वही टाइप का था, इसमें निकला। क्यों निकला? निश्चित राशि दिया था तब निकला। यही सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से नवीन में टकराएगा। अब फिर वो जो पूछो, तो इसलिए अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा रफ्तार पकड़े। टैब समाप्त होने के बाद, हाँ, एक आध चैप्टर के बाद तो पूरे स्पीड पकड़ जाएंगे। जैसे 8 से 9, 9 से 10 एकदम से स्पीड है, पकड़ जा रहा। तो इसलिए रेशियो के अच्छा से बाबू, क्योंकि स्पीड नहीं पकड़ेंगे फिर पता चला 2 या 4 चैप्टर पढ़ा के खत्म। क्या होता है यहाँ? बेसिक से स्टार्ट होता है। यहाँ बैच जो होता है, देखते हो टीचर एक महीना में बैच देते रहते हैं। 1 महीना हुआ, 20 दिन हुआ, नया बैच, होली आया नया बैच, दिवाली आया नया बैच, छठ के बाद आओगे घूर के नया बैच। अब मेरा शुरू जो हुआ अभी खुलिए रहा है नया बैच, अब खुलबो नहीं करेगा बिन अगला साल के। क्योंकि आप लोग से पैसा लिए तो पहले हम फुल तो कोर्स करें पूरा, उसके बाद नया बारे में सोच करें। चले बाबू, हो गया? चले। अब आ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां से? फिर से बोलो। अरे ये बता रखे हैं, तुमको नहीं विश्वास हो रहा होगा, तुम फंस गया ये चक्कर में। सर ये क्या है? अरे वो कुछ नहीं, फिर से ये बुक में भी मिलेगा, लेकिन फिर भी हम बता देना चाहते हैं बाबू। आप खुद बोलोगे हाँ सर बन जाएगा। 2 संख्या का जो रेशियो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ये है 1/1/2 रेशियो 2/2/3। ये 1/1/2 है, ये 2 पूर्णांक तुम लोग में सुधरा होगा। तो चलो इसको पूर्णांक तोड़, 2 एकम 2 ये 3/2 और यहाँ 8/3 3 9 8 दूनी। आप कर लो, देखो यही आएगा, इसको तोड़ दो, सीधा कर दो अनुपातिक राशि को, 9 16 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, दो संख्या का अनुपात ये है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, प्रत्येक में कितना जोड़ने पर? प्रत्येक में 15 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है, ये हो जाता है मतलब जानते हो 1/2/3 है ये। हाँ 5/3 is 2, 5 कट गया, 2:5। प्रत्येक में समान वृद्धि हुआ, जब प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा कमी होवे तो क्या सेम करते हैं? अंतर। तो अंतर सेम कर दो, तो प्रत्येक में 15 कमी हुआ ना, अंतर सेम करने की तरीका, नीचे के अंतर ऊपर गुना ऊपर के अंतर, एक है ऊपर करो या ना करो, ऊपर 7 है। अब प्रत्येक में कितना निश्चित राशि? 15 बढ़, यहाँ 9 से हो गया 14, कितना बढ़ा? या 16 से हो गया 21, कितना बढ़ा? निकालना क्या है? गुना करो, निकालना है बाबू। इनमें बड़ी संख्या क्या है? 9 है कि 16? बच दिया 15 16 दिया। तो लगता है कि हम सिर्फ वो चक्कर में फंस गए। अब बाकी ये बताया हुआ था क्वेश्चन कि जब प्रत्येक पद में समान वृद्धि अथवा समान कमी हो तो अंतर सेम करना है। यस, ठीक। चले आइए, देखो पिछला वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत आय वाला आ गया ना। 305 नंबर नहीं बता रहे थे 2-3 दिन पहले? पिछला वर्ष और इस वर्ष के आय अनुपात परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न, तो वही है। इसको हटा दे, अरे इसको हटाएं। 305 नंबर आपको याद आ जाएगा, ध्यान देना। ABC एक है, ABC के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3-4-5 है, 3-4-5 है। ABC के पिछला वर्ष के आय का अनुपात है, इनके व्यक्तिगत पिछला वर्ष और इस वर्ष आय इस अनुपात है। इस अनुपात में हो गया, ये पिछला है वो, तो पिछला के तुलना अब क्या निकालना है? 5 है, ये 2 से गुना 3 है, इसका गुना 3 से भागा। तो ये कब का आ गया? वर्तमान का। यार लगता है कुछ भूल गया, याद आ रहा है कुछ? हाँ लिखे नहीं। अब देखो ये वर्तमान आ गया, तो चलो वर्तमान में कितना हो जाएगा ये देख लो, 2 दूनी। अब हाँ 15/4 हो गया, ये 6 हो गया, ये एलसीएम 12 45, आइए 12×6 आइए 80। अच्छा, यदि तीनों के वर्तमान आय का योगफल वो है, कितना है? यहाँ तीनों वर्तमान में आय का योग देखो कितना है? 7 2 9 8 7 15 4। अरे ऐसे न होगा कि गलत गिने। 5 2 7 भाई, 5 2 निकालना किए गुना पे। इस वर्ष मैंने अभी वर्तमान में सी के आए कितना? 80 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बार में कट रहा है बाबू? 4 बार में, 400 बार में। 8 चौक 32, 000 32 पर 000 मारो। तो ये हम शॉर्ट में बता के निकल गए, क्योंकि बताया हुआ था, कुछ ही दिन पहले आया था, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहते। ठीक, टाइप है तो सब चीज़ है तुम्हारे पास, टाइप भूलोगे कुछ भी नहीं रहेगा।
मेन होता है टाइपिंग। तुम इधर कुछ में भी जॉब करना चाहता है, कुछ में भी, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, नहीं रेलवे स्टेशन मास्टर हो, एएलपी हो, कुछ हो भी, सब में 50+ मैथ रीजनिंग। एएसएम तैयारी करते हो तो 35 मैथ 35 रीजनिंग, एएसएम स्टेशन मास्टर। एएलपी करते हो तो वहां भी मैथ रीजनिंग वाला खुल के होता है, बाकी जीके जीएस वाला तो नहीं। तो जैसे तुम मैथ रीजनिंग ठीक करो, जॉब लेना है, जैसे ठीक करो, तुमको करना ही पड़ेगा, तब भी होगा, नहीं तो नहीं होगा, पूछ लेना। चलो आगे चले, अरे चले। देखो बाबू आगे, अच्छा क्वेश्चन। 306 नंबर जो है अच्छा है, बट बताया हुआ है थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा दिया, देख लो। आइए फिर से रिपीट होगा बुक में बाबू। देखो क्या है, एबी के मासिक आय का रेशियो, एबी के जो है मासिक आय का रेशियो क्या है? 5-4। ये कौन सी के रेशियो है? मासिक आय का ना है। आगे उनकी मासिक बचत, अच्छा खर्च, मासिक खर्च का रेशियो कितना? 19। मासिक बचत कितना है यार? कितना? 37-18। ठीक। यदि एबी की कुल वार्षिक बचत कितना है? 6600। एबी के कुल वार्षिक बचत, तो प्रत्येक के मासिक आय कितनी है? प्रत्येक के मासिक आय कितनी है? अगर बाबू हमको सेकंड में जवाब देना रहता तो हम ऐसे ही दे देते। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक के मासिक आय क्या है, डायरेक्ट ऐसे कर लेते। आय का रेशियो क्या है मासिक, वहां भी 5-4 रेशियो होना चाहिए। ये कभी होगा 5-4? नहीं होगा। ये कभी होगा 5-4? नहीं होगा। ये कभी 5-4 होगा, 0000, 15-5 15-4 हाँ होगा। ये कभी होगा? नहीं होगा। अगर हमको जवाब देना रहता तो ऐसे करके भाग जाता। बट सुनो, अगर कोई ये बुक मान पूछेगा ना तो तुमको प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आओ बताते हैं, ये भी प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आगे चल के किताब जब उल्टेंगे ना बाबू तो ये सब पे चलेंगे। आउट शॉर्ट कैसे हो सकता है, कैसे आउट सेकंड में जवाब दे सकते हैं। ठीक, अभी हम प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक बाबू, देखो क्या है, एबी के मासिक आय, कौन आय? मासिक खर्च, मासिक बचत, मासिक आय, मासिक बचत, मासिक खर्च दे रखा है, लेकिन बोला निश्चित राशि ए और बी के कुल वार्षिक बचत कितना? ए और बी के कुल वार्षिक बचत, तो उसको मासिक बचत बनाने के लिए 12 से भाग। अरे एक साल में ए बी मिलकर 66,000 बचाता है, तो एक महीना में ए बी मिलकर कितना बचाता है वो देख लेते हैं। तो 12 से भाग दे देंगे, नहीं हो? अरे एक साल में इतना न बचाया, तो 12 से भाग दो, एक महीने में कितना बचाया? 12-5 60, 12-5 60, 55। यूनिट सेव करोगे ना, मासिक है मासिक है, तो ये भी दोनों के मासिक बचत होना चाहिए क्या? तो दोनों के कुल मासिक बचत कितना है? 5500। यहाँ मासिक बचत का रेशियो क्या है? तो अब बाबू दोनों के मासिक बचत 5500 है। मासिक बचत ए और बी के योगफल इतना है, मासिक बचत के योगफल ए बी के इतना है, यहाँ 55। ए के मासिक बचत निकालना है 100 से गुना 10, 3700। बी के मासिक बचत निकालना है, वो दिक्कत। अब ये जो अनुपातिक रहा वो चेंज हो गया बाबू, कौन सी में? यहाँ। अब ये जस्ट तू जानता है, यहां से तुम जानते हो आय का रेशियो, खर्च का रेशियो दिया हुआ है। प्रत्येक के बचत सेम है कि अलग? अलग है, तो तुम्हारा शौक नहीं, मजबूरी एक्स मान है। बचत सेम हो जाता तो क्या सेम कर देते? अंतर।
नीचे के अंदर ऊपर गुना ऊपर के अंदर। अरे संकमन नहीं बताए थे ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक 1500 बचाता है, प्रत्येक 1500 बचाता है यानी बचत क्या है सेम, बचत क्या है सेम, तो आप अंतर सेम कर दो नहीं, अब बचत के तुलना बचत से अगर आय निकालना गुना कर दो। लेकिन कब ई, जब बचत प्रत्येक के सेम रहे, यहाँ तो बाबू बचत अलग अलग। तो क्या करें क्या करें, x मानो आय इतना, आय को सिर्फ मानो x, ठीक। अब की होगा यहाँ 5x बटे 4 आय माइनस बचत, ये कराए है और इतना ही बचाता है, आई कितना बचाता है बी 1800, अब बराबर आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है, खर्च का रेशियो क्या हो गया 19:28, 19:21 हो गया। कहानी क्षमा, x का मान निकालो यहाँ से, तो देख लो निकाल लो, 21 25 105 और 19 4, अरे जाति सेम ना है बाबू, तो हम जानते हैं माइनस में नहीं आएगा आए, तो 21 25 105 और 19 4 19 4 76, 76 और 105 के अंतर जानते हो कितना होता है 29x हो जाएगा, कितना 21 25 105 और 19 4 76, 19 4 76, तो 24 और 5 गुड। अब देखो ई वाला में 21 से गुना कर लो, 21 सतह 47 के साथ, 21 सतह 47 एक अभी 14 बाकी, 21 दिया 63, 63 और 14 77, और कैसे सुना डबल आई गुना करो 19 गुने 18, 18 वर्ष 18 से 2 और 18 कम 18 और 16 34, 18 16 18 और 16 34 पर डबल जीरो। अब आप ई द्वय का अंतर ले लो, जितना आ जाएगा ई द्वय का अंतर कितना हो जाएगा, घटा लो 5 7 में 2 गया 5 7 में 4 गया 3 7 में 3 गया 4 पर कितना जीरो, 29 से काटो 29 से कम 29 145 हो जाएगा, 29 बचे 45 से कितना डबल यानी x का मान कितना आ गया, हमसे बोला a और b के आय क्या है, तो 15 बचे 75, 15 चौका कोई दिक्कत है, तो ये फिर से मिलेगा नवीन में, ध्यान यहीं पे दे दो, जो भी अल्टर यहाँ दिख रहा है ना, और वैसे तो वहां से 281 के बाद 80 के बाद टोटल है नवीन टाइप होल कर ले, और टाइप वो होल है जो सबसे हार्ड है नवीन में, ठीक ना, कि मेरा जरूरत पड़ता तो हम सोचे यहीं पे क्यों नहीं काम कर देते हैं, वहां बचत बनेगा। चले ये सब भी बताया हुआ है, पता है हिंट और क्या उतारो जल्दी।
अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है, जानते हो, अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी के सही फैसला लेता है। अब ये नहीं सोचो कि हम अकेले हैं तो क्या हम ही तो गलत नहीं है, ठीक ना। जो सही चलता है ना उसको अकेला चलना पड़ता है। हाँ, फिर सफलता के बाद तुम्हारे पीछे चलेगी दुनिया, लेकिन पहले नहीं। हाँ, पहले से गलत करेगा, देखो तुम्हारे समूह में 10 को शामिल हो जाएगा, समझ गया। तो ये इंडिकेट कर देता है कि अगर अकेलापन है तो मानो तुम अभी सही रास्ता पे चल रही हो, ठीक ना। चले आगे, एक और बता देते हैं। 107 देखो बाबू, कितना रुपया, 5083 रुपया को 4 पुरुष, कै पुरुष, 4 पुरुष 3 स्त्री 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को, अरे प्रत्येक पुरुष का स्त्री से 1.5 मिले, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मिले। हाँ, प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिले। अरे 1.5 समझता है, 5/2 2.5 हुआ, 3/2 हुआ 1.5, आगे काम देगा 1.5, ठीक ना। अरे बाबू 5/2 2.5 हुआ, आई 1.5 हुआ, बोलेगा 2.5 गुना है तो 2 एगो मानना था, एगो के 5, बोलेगा 1.5 गुना है तो एगो 2 मानना था, एगो के 3। नहीं, अरे हम 1 रोटी खाते हैं, तुम 1.5 रोटी खाते हो, तब ने बोलते हैं कि हाँ 1.5 गुना हमसे खाया, क्या क्या। तो यहाँ पर भी हमने वही इस्तेमाल कर दिया, हम वही चीज लागू कर दिया। बाबू क्या लागू कर दिया, सुन लो। पुरुष का भाग स्त्री से 1.5 है, पुरुष का भाग स्त्री से 1.5, और स्त्री का भाग बच्चे से दुगना। यस, तो कुल निकाल लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 पुरुष है, प्रत्येक को 3-3 मिला, हो जाएगा ना। अच्छा, इतना रुपया बांटना था, 4 पुरुष 3 महिला 5 बच्चा में, यहाँ कुल कितना रुपया है निकालना, क्या गुना करो। अच्छा, सबके भागे हो, निकाल दो, कितना बार 10 दूनी 46, अरे 10 दूनी 10 दूनी 10 से कम 10। अब 12 से गुना करो, 12 से गुना करो, 12 काम 12 2 12 24 25 के 5, अब 12 24 और 2 ये के हिस्सा हो गए। 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, 1 6 26, 12 1326। 5 से गुना करो, 5 दूनी 10, 1 5 5 तो 105, 1105 ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो लगता है कहीं ना कहीं ये मिला है, ऐसा अनुभव हो रहा है। बोले इधर मिसलेनियस है बाबू, रूल नहीं है। हाँ, रूल नहीं है इधर, मिसलेनियस केवल और केवल। चले, बाबू आज के बाद आपको आना 1 तारीख को, दीपावली छठ समेत छुट्टी है। आज के बाद सुनो, आज के बाद 1 तारीख यानी पहली अरग है कितना 30 के, दूसरी अरग हो जाएगा 31 के मंथ लगेगा, और 1 से पुनः क्लास चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 से क्लास चालू हो जाएगा। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता, पीडीएफ वाली नहीं पहुंच पाता है, तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, अपना नाम रोल नंबर लिख के, ठीक नहीं कि कहाँ है घर, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। हाँ ठीक ना, लड़का लड़की अलग है, अलग अलग है, ठीक। जाओ जाओ।